बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ हमारे स्किप हो गए थे, मतलब जब हम बना रहे थे इसका तो बड़े बड़े सवाल थे ना, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। पहले हमने पूरी किताब को की कमल किया। अब हमारी जो पूरी जो 9th मैथ है उसके पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। जो स्किप थे कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं कर रहा हूँ, कुछ थे चंद एक थे 5 यूनिट में से थे और 3 यूनिट में से एक सवाल है वो भी कर लेंगे, बाकी सारे मौजूद हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पे हमें मैक्सिमाइज द फंक्शन एज डिफाइंड एज, ये फंक्शन दिया गया है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा हमने देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको एसोसिएटेड कर लेंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशंस, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। हमने इसकी इनइक्वालिटी की जो मतलब साइन थी वो ख़त्म करके इक्वालिटी में लाया, इनको एसोसिएटेड बना लिया है। ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, अब इनमें होता यूँ है कि हमने पहले फर्स्ट में से x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें y 0 करना पड़ता है। जब y निकाल रहे होते हैं तो x 0 करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते ऐसे हैं, देखो, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा होता है कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, इन वन इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 कर रहे हैं, ये 10 हो गया। 2x इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 are 10, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 5 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे होगा कि y कोऑर्डिनेट के ऊपर x हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ इन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 0 और 10 हमारा एक पॉइंट आ गया। इसके बाद हम इसकी जो है सेटिस्फेक्शन भी साथ साथ कर लेते हैं। ये सेटिस्फेक्शन, ओरिजिन पे इसकी ऑन ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इनइक्वालिटी की करेंगे, 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ 2 भी, x भी 0 और y भी 0, तो 0 इज लेस देन 10। तो ये हमारा रिजल्ट जो आ गया, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, तो 0 इज लेस देन 10, इसका मतलब है ये ट्रू है, क्योंकि 0 हमेशा 10 से छोटा ही होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन को लेके चलेंगे। यहाँ लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अब ले लेंगे, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। यहाँ हमें x की y की वैल्यू जो है 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है x कोऑर्डिनेट के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ये 14 x प्लस 0 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, तो 14 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड। अब सेकेंड में हम x को 0 कर रहे हैं जी,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x 0 है, 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14, दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 ज़र 14, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये 0 और 7 आ जाएगा। इसके बाद रहती है इसकी सेटिस्फेक्शन, वो कर लेते हैं जी, सेटिस्फेक्शन। अब ये सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसकी हम सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं ऑन ओरिजिन यानी 0 0। तो ये भी सेटिस्फेक्शन थी पहले की और ये दूसरे की है। तो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू, बल्कि लेस देन आर इक्वल टू 14, x भी 0 y भी 0, तो 0 इज लेस देन 14। वाकई इसका भी जो रिजल्ट है हमारा वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसको ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया है, तो ट्रू आ गया। ये 0 इज लेस देन 14 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 14। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हो गया, बना रहे हैं एक्स वाई प्लान बना रहे हैं। एक्स वाई प्लान जी। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा करूँगा, क्योंकि वो हमारा काम का है, बाकी इतना काम का नहीं है। यहाँ पे ट्रू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया एक्स और ये वाई, एक्स और ये वाई 0। अब देखते हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं उसके एतबार से हम इनकी वैल्यू सेट करते हैं, उतना ग्राफ बनाते हैं। एक्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 14 है और वाई हमारा मैक्सिमम जो है वो 10 है। तो यहाँ लिख देखते हैं हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा वक्फा कम करते हैं, लिहाजा 14 तक ले जाना है हमने जी। यहाँ आ जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यहाँ 14 बिल्कुल एंड पे आ गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो पहले वाला हमने बनाया। अच्छा, इसमें हमारे पास एक पॉइंट है। अच्छा, इधर भी शो थोड़ा कर लेते हैं, -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है 5 और 0, x इज इक्वल टू 5। आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 0 और 10। ये 0 और 10, आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होती है इसी तरह। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, मिला लेते हैं जी। जी, ये मिला लिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 14 और 0। अब 14 हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास 0 और 7 ये है। अब इनको मिला रहे हैं जी।
जी ये 14 है और ये फिर 7 है, 0 7। अच्छा, अब इन दोनों हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं, दोनों हमारी जो लाइंस हैं या दोनों हमारे जो इक्वेशंस हैं, जब हमने उनको सेटिस्फाई किया, उनका जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट बनता है कितना, मतलब ट्रू बनता है दोनों का। तो ट्रू जब हो तो हमारा जो सॉल्यूशन का जो मतलब डायरेक्शन होती है वो ओरिजिन की तरफ होती है। इस इक्वेशन की भी ओरिजिन की तरफ होगा, इसकी भी ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम दोनों का एक कॉमन एरिया मालूम करेंगे। अब इसने भी इधर आना है, इसने भी इधर आना है, तो इसका कॉमन एरिया तो ये बन गया। ठीक है, तो हम ये वाला एरिया जो हमारा कॉमन एरिया, ठीक है, तो ये हमारा फिजिबल एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं जिसको शेड कर रहा हूँ ये फिजिबल एरिया है। तो अब इसके कार्नर पॉइंट बनते हैं हमारे पास, देखो कार्नर पॉइंट्स बनते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0 5 5 और 0, सॉरी ये 5 और 0, ये वाला बनता है आई थिंक 2 और 6 बनता है। ठीक है, 2 और 6 बनता है, 2 और 6। और ये वाला बनता है, आपको पता है कि 0 और 7 है। ये वाला जो है हमारे पास वैसे भी 0 0 है। तो ये 4 कार्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें में से किसके ऊपर हमारा जो है मैक्सिमम आता है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है ना हमें, तो मैं अब इस पोर्शन को रेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहां लिख लेते हैं कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल एरिया, फिजिबल रीजन आर। ठीक है, पहला है चलो 0 0, दूसरा 5 0, तीसरा 2 6, चौथा 0 7। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनको फंक्शंस में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं 0 0 को, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो एफ ऑफ 0 0 कर लेते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला अगर पुट करें हमारे पास है 5 0, 5 और 0, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोई 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो इसके बाद और पॉइंट है हमारे पास 2 और 6, 2 और 6, 2 इंटू, बल्कि हाँ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, 4 प्लस 18 कितना हो गया, 22 हो गया। आखिरी है 0 और 7, तो ये 0 और 7, 2 इंटू 0, 3 इंटू 7, 0 प्लस 21, तो ये 21। अब मैक्सिमम हमारा जो है वो 22 के ऊपर है। ठीक है, तो ये 22 के ऊपर हमारा जो है वो पॉइंट है। तो हम लिख लेंगे एंड पे इसका कि हाँ जी, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is 22 एट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 2 और 6 इसके ऊपर। ठीक है, तो बस ये हमारा रिजल्ट है। तो ये सारा कुछ हमने जस्ट वन इसी
पॉइंट के लिए हमने किया। तो ये हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो मिसिंग होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।